अस्सलाम वालेकुम। हदायत का नूर सब तक पहुंच रहा है, लेकिन जिसका दिल ही जंग आलूद हो वो इसे महसूस नहीं करता। अपने बच्चों को चांद पर कदम रखने वालों के किस्से न सुनाओ, बल्कि चांद को अपनी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना सिखाओ। जो बेवकूफ तस्वुर किए जाते हैं, यहाँ मतलब परस्त अक्लमंद कहलाए जाते हैं। गुफ्तगू आराम से कीजिए, आपकी बातें आपके वालिदैन की तरबियत का अक्स होती हैं। यकीन करो, तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। कुरान पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ रहे ना रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। कयामत के दिन कितने लोगों को पता चलेगा कि वो दीन के नाम पर जो कुछ करते रहे हैं वो बिद्दत की बदतरीन मिसाल थी। मैं तो अल्लाह पर ही भरोसा हूं, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। हक बात करने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारी इज्जत कम कर सकता है। गुस्से में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ जज्बात से बोलता है, सच नहीं बोलता। ओहदे की भूख और माल की भूख, ये 2 चीजें इंसान को दीन का दुश्मन बना देते हैं। मुसलमानों के दिल की फरहत का सबब और सामान सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम में है। जब कुरान पाक और नमाजों का मामूल जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो खुशियां और सुकून हमारी जिंदगी का मामूल बन जाती हैं। जिंदगी में जो भी करना है अल्लाह के भरोसे पर और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तब ही उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। ज्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करो, क्योंकि मसाइल और मुश्किलात ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तगफार करने से आसान होती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मर्द की खूबसूरती जवानी में सजदा करने में और औरत की खूबसूरती जवानी में पर्दा करने में है। माजी आपका दरवाजा खटखटाए तो हरगिज न खोलें, क्योंकि माजी के पास आपको देने के लिए माजी के सिवा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में हवस की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन इनमें सबसे बदतर वो है जिसे दोनों फ्रीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं।